शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत की दास्तान। शाहजहां, मुगलिया सल्तनत के 5वीं शहंशाह, अपनी अहलिया मुमताज़ महल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मुमताज़ महल, जिनका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहां की बीवी होने के साथ उनकी करीबी दोस्त और मुशीर भी थी। दोनों की शादी 1612 में हुई और मुमताज़ महल ने शाहजहां के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। मुमताज़ महल की वफ़ात 1631 में हुई, जब वो अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वफ़ात पा गई। इनकी वफ़ात ने शाहजहां को शदीद गम में मुब्तला कर दिया। कहा जाता है कि वो कई दिनों तक खाने पीने से दूर रहे और सफ़ेद लिबास में मलबूस हो गए। इस दुख के इजहार के लिए उन्होंने अपनी बीवी की याद में एक अजीम यादगार बनाने का फ़ैसला किया, जो दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत बने। अबदी मोहब्बत का शाहकार, ताजमहल की तफसीली दास्तान। आगरा के किनारे दरियाए जमुना के पुरसुकून पानियों के साथ ताजमहल एक लाजवाल यादगार के तौर पर खड़ा है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने इसे 1632 में अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया, जो ज़चगी के दौरान वफ़ात पा गई। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मोहब्बत, फ़िन तामीर और इंसानी जिदोजहद का एक ऐसा शाहकार है जो वक्त की कैद से आज़ाद है। ये कहानी इसके फ़िन तामीर की हैरत अंगेज़ी, तामीराती महारत और उन गिनत लोगों की मेहनत पर मुश्तमिल है जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत में बदला। ये एक ऐसी यादगार है जो न सिर्फ अपने वक्त में बल्कि सदियों बाद भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। फ़िन तामीर और डिज़ाइन की शानदार कहानी। ताजमहल का डिज़ाइन एक मुकम्मल मंसूबाबंदी का नतीजा था, जिसमें बेहतरीन मेमार, खत्तात, संग तराश और माहिर कारीगर शामिल थे। इस अजीम मंसूबे की क़ियादत उस्ताद अहमद लावरी ने की, जो फ़ारसी फ़िन तामीर में महारत रखते थे। संगमरमर और नीम कीमती पत्थरों की खूबसूरती। ताजमहल के मरकज़ी गुंबद को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। संगमरमर पर जड़ावकारी के लिए नीम कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें शब, जूड, लाजवर्द, नीलम, अकीक और फिरोज़ी शामिल थे। ये पत्थर चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों से लाए गए थे। वेन खताती और रूहानी पैगाम। ताजमहल के दाखिली दरवाजे और अंदरूनी दीवारों पर कुरानी आयात की खताती अमानत खान नामी माहिर खत्तात ने की। ये आयात जन्नत, अमन और अबदी सुकून के पैगाम पर मबनी है, जो मुमताज़ महल की अबदी आरामगाह की रूहानियत को उजागर करती है। 4 बाग और जन्नत की अलामत। ताजमहल के 4 बाग का डिज़ाइन फ़ारसी तर्ज़ तामीर का नमूना है, जो जन्नत के बागों की नुमाइंदगी करता है। बागात को पानी की नहरों से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो जन्नत के 4 दरियाओं पानी, दूध, शहद और शराब की अलामत है। उमेरती महारत और इंजीनियरिंग के कमालात। मवाद की नकलो हमल और तामीराती चालाकी। ताजमहल की तामीर में तकरीबन 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 1,000 हाथी इस्तेमाल किए गए ताकि भारी मवाद को लाने और ले जाने में मदद दी जा सके। पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए लकड़ी के बड़े रैंप बनाए गए, जिन पर बैलगाड़ियां और घोड़े इस्तेमाल किए गए। मीनारों की झुकाव वाली तकनीक। ताजमहल के चारों मीनार थोड़ा सा बाहर की तरफ झुके हुए हैं, ताकि ज़लज़ले या किसी हादसे की सूरत में ये मरकज़ी गुंबद पर न गिरे। ये इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज़ कारनामा है, जो इस वक्त के ममारों की महारत को ज़ाहिर करता है। फवारे और पानी की सप्लाई का निज़ाम। बागात के फवारे और नहरों के लिए एक पेचीदा पानी का निज़ाम बनाया गया। दरियाए जमुना के करीब होने की वजह से पानी को मिट्टी के पाइपों के ज़रिए बागात तक पहुंचाया गया और कशिश शक्ल के उसूल पर मबनी फवारे बनाए गए, जो आज भी हैरान कुन हैं। रवायात और दिलचस्प कहानियाँ। कारीगरों का अंजाम। एक मशहूर कहानी के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों के हाथ कटवा दिए या उन्हें अंधा कर दिया, ताकि वो दोबारा ऐसा शाहकार न बना सकी। अगरचे ये रवायत दिलचस्प है, लेकिन मौरखीन उसकी तायद नहीं करते, क्योंकि उन्हीं कारीगरों ने मुग़ल सल्तनत के दीगर मंसूबों में काम किया।
काला ताज महल का अफसाना। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने लिए एक और मकबरा बनाने का इरादा किया था, जो दरियाए जमुना के दूसरी तरफ सियासन मरमर से बनाया जाना था। लेकिन उन्हें अपने बेटे औरंगजेब ने तख्त से माजूल कर दिया, जिसकी वजह से यह मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। तारीखी अहमियत और जदीद दौर में मकाम। ताजमहल न सिर्फ मुगलिया सल्तनत की अजमत की अलामत है, बल्कि महब्बत और यादगार का एक आलमी निशान भी है। मुगलिया दौर के खात्मे के बाद ये यादगार नज़रअंदाज होती रही। बरतानवी दौर में इसके कीमती पत्थरों को निकाल कर दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 19वीं सदी में लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की बहाली के लिए इक़दामात किए, जिससे इसकी असल खूबसूरती बहाल हुई। आज ताजमहल यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल है और दुनिया भर के सयाहों के लिए कशिश का मरकज़ है। अबदियत का ताजमहल। ताजमहल वक्त के साथ साथ अपनी चमक को बरकरार रखे हुए है। दिन की मुख्तलिफ औकात में इसका संगमरमर मुख्तलिफ रंगों में चमकता है। सुबह के वक्त गुलाबी, दोपहर को सफ़ेद और चांदनी रातों में सुनहरी। रबींद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को वक्त के गाल पर एक आंसू का कतरा करार दिया। ये मोहब्बत, फिन तामीर और इंसानी जज्बे की एक अबदी अलामत है, जो आने वाली नस्लों को मोहब्बत की गहराई और फिन की अजमत का पैगाम देती रहेगी।